ये गुंडाराज और सिंडिकेट समाप्त करना है क्या? क्या भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कमल की सरकार कर सकती है। और भाइयों बहनों, ये दीदी के लोग अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया में भी अफवाह फैला रहे हैं कि गुंडागर्दी होने वाली है। मैं आज बेहाला वालों को कहकर जाता हूं, डरना मत डरना। आज इस मंच से ममता के सारे गुंडों को कहकर जाता हूं मैं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर मैं गुंडों को जेल में डालने की बात कर रहा हूं। ममता दीदी मुझ पर नाराज हो रही। ममता दीदी बताओ तो मैं गुंडों को क्या करूं? जेल में न डालूं तो संदेश खिलाऊं क्या उसको? भाइयों बहनों, इन्होंने बंगाल की जनता का 10,000 करोड़ रुपया अलग अलग घोटालों में चुराया है। मैं वादा कर जाता हूं, भाजपा sorकार बना दो, एक एक पाई उनसे उगलवा कर बंगाल की जनता को ये दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें बाहर न निकले। मैं कहकर जाता हूं, दीदी आप भी सुन लो, आप भी महिला हो। अरे माताएं बहनें छोड़िए, रात को 2 बजे भी कोई बच्ची स्कूटी पर निकलेगी ना, कोई गुंडा आंख उठाकर देख नहीं। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां शासन में है, हमने महिला सुरक्षा को सुनिश्चित, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया। ममता दीदी ने पूरे कलकत्ते को स्लम से भर दिया। मैं आपको वादा करता हूं, कलकत्ता में और कलकत्ता के आसपास के पूरे क्षेत्र में स्लम मुक्त कलकत्ता बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी चिंता घुसपैठियों, सबसे बड़ी चिंता घुसपैठियों को। अगर ये यहीं चलता रहा तो बंगाल में रहना मुश्किल है। मैं आपको बताता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 45 दिन में ही बाढ़ के लिए 600 एकड़ भूमि भारत सरकार को देकर बाढ़ को पूरा करने का बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। पूछ रहा था कि ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है ना? यूसीसी आने वाला है। 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं होगी। ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा और यूसीसी लागू होकर। अंत में मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं भाई, ये मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो दीदी,
तक आवाज जानी चाहिए, अच्छा किया या बुरा किया। अब आप कह रहे हो अच्छा किया, राम मंदिर बनाया, और एक दीदी अपने ही चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल जो है भारत का हिस्सा है। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, भारत की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई, और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 29 को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से हाथ उठाकर बोलो, दबाओगे? हमारे शंकर सिकंदर और इंद्रनील खान जी को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए दोनों हाथ। प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है, पीछे भी उठाइए जरा और जोर से बोलिए, जय